के बाद एक मंथरा मिली अयोध्या नगरी में, और मंथरा मिली, मंथरा की बुद्धि फेर दी सरस्वती मैया। मंथरा देखती है कि नगर सजा है, आज कुछ विशेष है क्या, आज कुछ विशेष है। पूछी कुछ लोगों से, तब पता चला कि हाँ आज जो है राम का राजाभिषेक होने वाला है, मतलब राम राजा बनने वाले हैं, उसी की ये तैयारियां चल रही हैं, सब जगह चहल पहल है। और मंथरा गई दौड़कर कैकेयी मैया के भवन में, जाकर उदास होकर चुपचाप मुंह फुला करके बैठ गई। अब आपके कक्ष में आपका कोई अपना जान पहचान का आ जाए, बिल्कुल आज बात नहीं करिएगा भैया, आइएगा तो चुपचाप बैठिएगा, बात नहीं कि हम पीछे आए फिर बात भी करें। जो है ये विवाह में बात कर लिए, नाच गा लिए, सब ठीक है, इस कथा को ध्यान से सुनिए। मुंह फुला के आपके कक्ष में कोई आए और बैठ जाए तो आप पूछिएगा ना। मैया पूछने लगी कि मंथरा क्या हुआ, ऐसी उदास उदास क्यों बैठी हो, ऐसी उदास उदास क्यों बैठी हो। फिर भी मंथरा नहीं बोलती है, तो मैया कहती है कि क्या हुआ मंथरा, मेरा राम ठीक है, पहले पर राम ठीक है, महाराज ठीक है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब ठीक है, अयोध्या के प्रजागण ठीक है। जैसे मैया पहले पे पूछी राम ठीक है, मंथरा कहती है ये मत पूछो कि राम ठीक है कि नहीं, सिर्फ उसी की तो कुशलता है, ये पूछो कि उसके सिवा यहाँ कौन कुशल है। मैया कहती है कैसी उल्टी सीधी तुम बातें करती हो, अरे सीधी सीधी बात करो। मंथरा कहती है घर में बैठी रहती हो ना, बाहर का कुछ खबर नहीं रखती हो, बाहर का कुछ खबर नहीं रखती हो ना, महल में महारानी बन करके बैठी रहो। और जो है महाराज ने राम को राजा बनाने का निर्णय ले लिया है। मैया जैसे सुनी कैकेयी मैया कि राम जी राजा बन रहे हैं, एकदम आनंद में आ गई और अपने गले का जो हार है, हार निकाल करके मंथरा को पहनाने लगी। मंथरा तू ये भी ले, मंथरा तू ये भी ले। अरे तूने कितनी अच्छी खबर सुनाई मंथरा, मेरा राम राजा बनने वाला है। मंथरा कहती है महाराज की मीठी मीठी बातों में पड़ी हो ना, एक बार राम को राजा बन जाने दो, फिर जो है जब राम राजा बन जाएगा ना तब तुम बनोगी दासी। और मैया मारी एक थप्पड़, एक चाटा मारी, अरे कुबड़ी घर फोड़ी, तेरा शकल तो अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी कर, मुझे कौन दासी बना सकता है, किसकी इतनी हिम्मत कि मुझे दासी बना दे। तो अब मंथरा जो है रोने लगी, दासी है, मैया के सबसे करीबी है और मायके से आई है, और मंथरा जो है बचपन से कैकेयी मैया को पाली पोसी है, मातृत्व जैसा प्रेम की है। लेकिन आज मंथरा अपना असली रंग दिखा रही है, कहती है मार लो, मैं तो दासी हूं ना, मेरी औकात ही कितनी है, मार लो, जितना मारना है मार लो, चाहो तो मेरा प्राण ले लो, लेकिन मैं आपका अहित होते नहीं देख सकती। अब एक बात बताइए, आपके सामने कोई आकर कहे कि चाहिए तो मेरा प्राण ले मुझे, लेकिन मैं आपका अहित नहीं देख सकती हूं, तो आपके मन मस्तिष्क पर कैसा उसका प्रभाव रहेगा, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। अब जो है मैया कहने लगी मंथरा, जहां तक मैं महाराज को जानती हूं, जैसे महाराज को मैं प्रिय, मुझे राम प्रिय, जैसे महाराज को मैं प्रिय, मुझे राम प्रिय, वैसे ही भारत
बंद माटी तेरे को वचन सोने लगता है, को माटी में तीर तेरे सुमाटी पर मारा है, को माटी ने तीर तेरे सुमाटी पर मारा है। मैया कहती है मंथरा तुझे राम में दोष नजर आता है, मेरे राम में तुझे दोष नजर आता है। मंथरा कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, जिस जगह आज मैं खड़ी हूं ना, आप भी उस जगह कल खड़ी रहिएगा, मतलब आप भी कल दासी बन जाइएगा। कहते हैं जो है अब कहती है मंथरा कि जैसे ही राम राजा बनेंगे ना, कौशल्या बनेगी राजमाता, और सुमित्रा तो ऐसे भी जी हुजूरी कर लेगी कौशल्या की। आप ठहरी स्वाभिमानी, आप जी हुजूरी नहीं कर पाएंगी, इसलिए मेरी बात मानिए। और अब मैया की बुद्धि में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। और कहते हैं प्रभु की भी लीला देखिए, कहते हैं संत जन कहते हैं श्री अध्यात्म रामायण के हिसाब से उसमें वर्णन है ऐसा कि बचपन में ही राम जी वचन ले लिए थे, मैया से वचन ले लिए थे। क्या एक बार बचपन में राम जी खेलते खेलते मैया की आंख बंद कर ली, कैकेयी मैया के, और जैसे आंख बंद किए हैं तो कैकेयी मैया पूछ बैठी लक्ष्मण हो ना, क्योंकि मेरा राम इस तरह के शरारत नहीं करता है, मेरा राम ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। और राम जी आंख खोले मैया के, आंखों में से अपने हाथ को हटाए और कहे मैया आप तो हार गई, मैं जीत गया। क्या कि मैया बोली ठीक है बोलो क्या चाहिए। तो राम जी कहते माँ जो मांगेंगी वो आप दे दोगी। क्या मैया कहती है सखे राम संदेह है, चाहो तो बेटा मेरा प्राण ले लो। राम जी कहते प्राण नहीं चाहिए माँ, कदाचित जो हम मांगने वाले हैं ना वो प्राण देने से ज्यादा